नमस्कार, मैं हूँ राधिका। आप देख रहे हैं टू इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जो हुए वो मामूली पीएचसी सीएचसी नहीं है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। वो अगर मान लो काम शुरू भी हो गए, काम आधे हो गए, पूरे हो गए, उनको आप इस प्रकार से ठप कर दो, धीमे कर दो, तो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो पब्लिक का ही हो रहा है। मैं पिछली बार आया तो मैं गया था, मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है, वो मैं देखने गया था। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना, फिजिकल कॉलेज थी वहाँ पर, 80 करोड़ रुपये लगे होंगे वहाँ पे। इस प्रकार से ये सुमेर पब्लिक स्कूल लाइब्रेरी बहुत शानदार बिल्डिंग होगी, बहुत शानदार, राजस्थान में कहीं नहीं होगी। तो इतने बड़े बड़े काम होने के बाद में अगर वो काम वहाँ पे वही अटके पड़े रहे, तो मैंने कहा एक काम करें, राजस्थान भर में एक तो पता करवाते हैं कि जो हमारे वक्त में सैंक्शन हो गए, उसमें जोधपुर में जो मैंने कहा मेडिकल यूनिवर्सिटी बता दी, एक जिला अस्पताल बनाया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया इतना बड़ा शहर के अंदर, एक मंडोर, एक डिगाड़ी, एक चपानी हाउसिंग बोर्ड, एक प्रताप नगर। अभी मैं जाके आया सिटी के अंदर, तो बालिका ये क्या आपका सैटेलाइट हॉस्पिटल नौ चौकिया के अंदर, वहाँ पुलिस थाना हमने शिफ्ट करवाया, स्कूल शिफ्ट करवाई, उसके अलग प्रोविजन किया। अब वो काम ठप है, सब लोग इकट्ठे हो गए। आज कहने लगे साहब ये स्थिति है, 12 डॉक्टर की बजाय 2 डॉक्टर वहाँ पर। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बनी, मैंने बताया आपको, ये चारों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस प्रकार क्रिमिनल काम की तरफ हो रहा है। आपराधिक नेग्लिजेंसी, ये आपराधिक नेग्लिजेंसी आप समझ लीजिए, अपराध किया जा रहा है सरकार द्वारा। आप करोड़ों अरबों रुपये खर्च किए, उनको आप बर्बाद करा रहे हैं और पब्लिक को लाभ नहीं मिल रहा है। काम पूरा भी हो गया है, उनका अपना उद्घाटन कर रहे हैं ना, उनको चालू कर रहे हैं। इक्विपमेंट आ नहीं रहा अस्पतालों के अंदर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई। ये जो स्थिति बनी है, तो मैंने उचित समझा कि ये जो एक और सीएचसी है महामंदिर की, मेरे खुद के अपने वार्ड के अंदर, जहाँ मैं खुद जन्म, मेरा बर्थ प्लेस है, वहाँ पे मैंने सीएचसी बनाई, काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और कल मैं गया वहाँ पे एरिया के अंदर, तो मैंने देखा वहाँ बालिका हमने बनाई, एक बालिका कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज गर्ल्स की ITI, एक ITI अलग है, पॉलिटेक्निक अलग है, और एक तीसरी कॉलेज है। 3 कॉलेजेस हैं, उनकी बिल्डिंगें आधे से अधिक बन चुकी हैं। फॉरेस्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, JDA, रेवेन्यू वालों से बैठ के तय किया नक्शे कि किस प्रकार, कौन सा एरिया फॉरेस्ट का और कौन सा एरिया में इसमें रेवेन्यू का काम लेना है। उसके बाद में टेंडर हो गए, उसके बाद में काम शुरू हो गए, सैंक्शन हो गए। आधे बने हुए पड़े वहाँ पर, रुकवा दिया गया, सगा बदलते ही ये तो फॉरेस्ट में आया हुआ है। ये इसलिए मैंने कहा ये आपराधिक प्रवृत्ति की स्थिति है कि किस प्रकार आप क्रिमिनल नेग्लिजेंसी कर रहे हो। आप स्पोर्ट्स में बता दिया आपको, फिजिकल कॉलेज में नई सड़क का एक काम थोड़ा बहुत चल रहा है, जो आपकी पार्किंग का काम है। एलिवेटेड रोड जो है, ये प्रस्ताव मैंने 2019-20 में पहली बार बजट में घोषणा की थी। ये आपका जो पावटा महामंदिर से लगा करके आगरा चलाया तक, ये मेरी घोषणा थी। मेरे बजट के अंदर स्पीच पढ़ेंगे आप, 19-20 की थी। हम DPI बनाएंगे, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, और उसके बाद में भी यही अच्छी काम है जिसके बाद में ट्रैफिक कंट्रोल में आ सकता है। बाद में गडकरी जी मुझे मिले, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि इतना बड़ा काम है, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट DPI बना भी लेगी, शायद जो रास्ते में जो स्थिति है सोर्स टिकट वगैरह की बनाने में अड़चना आएगी, तो आप नेशनल हाईवे बना रहे हैं, इसको आप उसमें इंक्लूड कर लें।
उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया और उन्होंने डीपीआर बनाने का आदेश दिया। मैंने सुना डीपीआर बन गई, टेंडर भी हो गए हैं, पर काम आगे बढ़ नहीं पा रहा है। अगर डिले हो गया और किसी और कीमत बढ़ जाएगी, तो मैं चाहूँगा कि ये तमाम काम जो जोधपुर में अटके पड़े हैं, अब कोटा में रिवर फ्रंट बना हुआ, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है रिवर फ्रंट। ये गुजरात में रिवर फ्रंट कर रहा था ना, वो तो खाली नाम मात्र का, कुछ नहीं है। पहले रिवर फ्रंट करके पूरा गुजरात मॉडल बना दिया देश के अंदर मोदी जी ने, कि मोदी जी गुजरात मॉडल देखना हो मोदी जी कामों को, तो एल के आडवाणी साहब ने बहुत प्रचार किया गुजरात मॉडल देश के अंदर गवर्नेंस का। देखिए, एक हमारा जो कोटा का है ये रिवर फ्रंट, ये उनके मॉडल की धज्जियां उड़ा सकता है। ऐसे ऐसे काम हमारे यहाँ हुए। अब बहुत काम होने के बाद में अगर इस प्रकार रोक दे सरकार बदलते ही, हम उनके कोई काम रोकते नहीं है। जब जब वसुंधरा जी सरकार में नहीं रही और मुझे अवसर मिला काम करने का, हमने उनका कोई प्रोजेक्ट रोका ही नहीं है, और वो हमारे कोई प्रोजेक्ट बंद कर देते, हर एक को बंद कर देते हैं। तो ये स्थिति, मैंने कहा इसमें सरकार पर दबाव बनाने के लिए पूरा सर्वे करवाएं राजस्थान के अंदर भी, और कहाँ का काम अधूरे पड़े। जयपुर में ऐसी स्थिति है। महात्मा गांधी गवर्नेंस इन सोशल साइंस मैंने इंस्टीट्यूट खड़ी करी, टाटा इंस्टीट्यूट की तरह। बिल्डिंग शानदार बन गई वहाँ पर, हमारे वक्त में वो सब काम हो गया था करीब करीब। वो कॉमर्स कॉलेज के सामने पड़ी हुई है, बस कोई चिंता ही नहीं है। वो जो गांधी म्यूजियम उन्होंने बनाया, मैंने धरने देने की धमकी दी, इतना रिस्पॉन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी था राजस्थान लोगों का कि उनको अचानक घोषणा करनी पड़ी चालू करने की। पर कोई प्रचार नहीं, ना स्टूडेंट के लिए प्रचार, ना किसी के लिए। तो जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट लगने के बावजूद भी इनको कोई चिंता ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया, हिंदुस्तान में ऐसा कहीं नहीं है। मैंने स्पीकर साहब को कहा, अभी बैठने गया तो मैं उनके यहाँ, उनको मैं रिक्वेस्ट की कि अब जल्दी मेंबरशिप बनाओ इसकी, जिससे कि यहाँ चहल पहल हो, इंटेलेक्चुअल लोग आके बैठें, बातचीत करें, आगे राजस्थान का फ्यूचर क्या हो उस पर आपस में डिस्कशन होगा। वो तो सब पार्टियों के लिए है, क्या वो कोई विचारधारा का व्यक्ति है, जुडिशरी का है, या ब्यूरोक्रेट है, या एमएलए एमपी रहा, जनप्रतिनिधि है, या साहित्य का पत्रकार, बैठे बातचीत करें। जो दिल्ली में है ऐसी संस्थाएँ, वो मेरी कल्पना थी, सपना था। वो मैंने अभी 2-3 बार जाके जा चुका हूँ। इतना शानदार बना वो भी, पर कोई वहाँ पर चहल पहल नहीं हो रही। तो ऐसे अरबों रुपए के प्रोजेक्ट बन गए, हमारे करोड़ों रुपए के बन गए, उनकी स्थिति बना करनी थी।